हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं देखिए आपके लिए बड़ा ही प्यारा सा और आसान सा निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। सिंपली 2 रो रिपीट पैटर्न है, यानी 2 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है और आपका ये प्रोजेक्ट में पैटर्न बन जाएगा। इसके लिए हमने मल्टीपल ऑफ 2 लेने हैं, इवन नंबर ऑफ स्टिचेस लेने हैं हमने। और यहाँ पे मैंने डेमो के लिए 14 फंदे लिए हैं। 2-2 के मल्टीपल के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट के अनुसार आपने अपने स्टिचेस को डिवाइड कर लेना है। और यहाँ पे मैंने वूल के अकॉर्डिंग 9 नंबर की सिलाई ली है, तो आपने जो नीडल है वो वूल के अकॉर्डिंग ही लेनी है। 2 प्लाई है, 3 प्लाई है, जैसे भी आपकी वूल है वैसे आपने नीडल लेनी है। राइट साइड से हमारा ये पैटर्न स्टार्ट होगा, तो आपने पहले बॉर्डर बना लेना है और उसके बाद सीधी तरफ से इस पैटर्न को हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारा एज स्टिच है, तो आप इसको बिना बुने भी उतार सकते हैं और मैं यहाँ पे बुन के बनाऊँगी, क्योंकि इसके आगे जो पैटर्न हम स्टार्ट करेंगे तो धागे को आगे वाली तरफ लेके आना है हमने, तो थोड़ा इजी रहता है कि अगर आप पहला फंदा बुन लें। तो पहला फंदा हमने एज स्टिच बुन लिया, धागे को अपनी तरफ करके हमने अगले 2 फंदे जो हैं वो सीधे बनाने हैं, क्योंकि ये 2-2 फंदों का डिज़ाइन है। तो ये देखें, धागे को हमने आगे किया, तो इस तरह से जब हमने नेक्स्ट जो पहला फंदा है वो हम सीधा बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए 2 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब ये जो हमने धागा आगे किया था, फिर हमने उसके साथ अगला फंदा सीधा बनाया, तो ये यहाँ पे एक स्टिच एक्स्ट्रा हो गया। अब इस फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से उतार के नीचे को छोड़ देना है। देखिए इस तरह से ये जो धागा आगे करके हमारे यहाँ पे एक स्टिच बना, इसको हमने पास कर देना है ओवर द 2 स्टिच। तो 2 फंदों को हमने इस तरह से बना के फिर से ड्रॉप करना है। तो देखें, फिर धागा अपनी तरफ किया, अगले 2 फंदे सीधे बनाए, तो यहाँ पे हमारे टोटल 3 फंदे बन जाते हैं। ये देखें यहाँ पे 3 फंदे हो गए। अब ये जो पहला फंदा है जो कि धागा आगे करने से हमारा एक्स्ट्रा बना था, इसको हमने अगले 2 फंदों से इस तरह से पास करके नीचे छोड़ देना है। तो बस यही रिपीट करते हुए जाना है हमने अपनी पूरी रो 1 में। धागे को अपनी तरफ करना है, अगले 2 फंदे सीधे बुनने हैं, निट 2 स्टिचेस, और फिर इस धागे को, इस फंदे को इस तरह से 2 अगले फंदों से हमने पास करके नीचे छोड़ देना है। तो बिगनर्स भी इस पैटर्न को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन है बच्चों के स्वेटर पे बड़ा ही प्यारा बनकर आता है। आप इसको चाहे तो मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, मल्टी कलर में ये डिज़ाइन बड़ा ही प्यारा बनकर आता है। तो ये देखिए, बस सिंपली धागा आगे करना है और अगले 2 फंदे सीधे बनाने हैं, और जो धागा आगे करने से हमारा स्टिच बना है उसको हम इस तरह से नीडल पे उठा के 2 फंदों से नीचे छोड़ देंगे। और हाँ, एक बात और, जब आप इसकी बुनाई करेंगे ना सीधी तरफ से, ये जो डिज़ाइन बन रहा है इसमें आपने जो हाथ है वो थोड़ा ढीला रखना है। मतलब जो फंदा आप आगे करके बनाएंगे ना उसको थोड़ा ढीला रखेंगे, ताकि हम अगले 2 फंदों के ऊपर से उसको पास कर सकें और हमारा जो पैटर्न बनकर आएगा वो ज़्यादा स्क्यूज़ भी नहीं होगा। तो आराम से इसको थोड़ा सा लूज़ रख के ही बनाएंगे, एक्स्ट्रा बूल बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अब आ गई हमारी रॉन्ग साइड। तो उल्टी तरफ से हमारा ये सेकंड रो है। उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे जो हैं वो उल्टे ही बनाने हैं, इसमें कोई भी पैटर्न को बनाना नहीं है। तो रॉन्ग साइड में रो 2 में हमने पर्ल आल स्टिचेस करना है। सारे फंदे उल्टे बुनते हुए ही हमने बना लेने हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो देखें, बहुत ही आसान आसान से मैं पैटर्न लेकर आती हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी बड़ी आसानी से अपनी बुनाई में हाथ चला सकें। इसको आप स्वेटर पे, जैकेट्स पे, कैप्स पे, बेबी कैप्स पे, सॉक्स पे, किसी पे भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बनाने में देखिए कितना आसान सा पैटर्न है। अब देखिए हमारी 2 सिलाइयों के बाद इस तरह से डिज़ाइन आ गया है। अब आ गई हमारी पैटर्न की राइट साइड और थर्ड रो है। देखिए अब हमने क्या करना है, पैटर्न को शिफ्ट कर लेना है। तीसरी सिलाई में हमने पैटर्न को करना है शिफ्ट। स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने एक फंदा पहला बुन लिया था और अगले 2 फंदों पे हमने डिज़ाइन डाला था। फर्स्ट रो में हमने ऐसा किया था, 2 फंदों पे डिज़ाइन डाला था। अब हमने 2 और 2 फंदे जो हैं, देखिए पहला फंदा इसका छोड़ के अगले बीच के 2 फंदों पे डिज़ाइन डालेंगे, तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। तो बुनाई कैसे करेंगे इसके लिए देखें, एक फंदा तो एजिंग का है, आप स्लिप भी कर सकते हैं, बुन भी सकते हैं।
तो ये देखिए, इन 2 फंदों पे पहले हमने रो 1 में डिज़ाइन डाला था। अब हम अगले 2 फंदों से डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो उसके लिए एक फंदा हमने पहले सीधा बुन लेना है, फिर धागे को अपनी तरफ करके अब अगले 2 फंदों पे हमने जो पैटर्न है वो डालना है। तो इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाएगा। बनाने का तरीका वही रहेगा, सिर्फ हम पैटर्न को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, बनाने का वही तरीका रहा। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाए और जो पहला फंदा बना था उसको हमने 2 फंदों के ऊपर से पास कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ करके अगले 2 फंदे बुनने हैं, सीधे बुनने हैं। निट वाइज इसको बनाएंगे 2 फंदों को। और पहला फंदा जो हमारा धागा आगे करने से बना था उसको हमने 2 फंदों के ऊपर से उतार देना है। तो ये देखें, इस तरह से हमारा पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक फंदा सीधा बना लिया था। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको 2 फंदों को फिर से आगे बना के उसमें से फंदे को पास कर लिया। धागा अपनी तरफ किया, अगले 2 फंदे सीधे बनाए और इसको हमने फंदे को 2 फंदों के ऊपर से उतार दिया। ये देखिए, फिर धागा अपनी तरफ करना है, अगले 2 फंदे सीधे बनाने हैं और इस फंदे को 2 फंदों से उतार देना है। अब देखें, यहाँ पे हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा बच गया, क्योंकि एक हमने स्टार्टिंग में बनाया था, एक लास्ट में, तो मल्टीपल ऑफ 2 है, तो ये हमारा पैटर्न इक्वल हो गया। इसको हमने सीधा बुन लेना है और लास्ट एजिंग का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा पैटर्न हो गया शिफ्ट। बनाया हमने वैसे ही है, सिर्फ हमने फंदों का एक फंदे को पहले बुन लेंगे तो हमारा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। रॉन्ग साइड है, रो 4 है, सारे फंदे हमने पर्ल वाइज बनाने हैं। सभी फंदे उल्टे बुनते हुए हमने कंप्लीट कर लेने हैं। और वैसे भी जिस पैटर्न में उल्टी तरफ से पर्ल वाइज फंदे बनाने होते हैं ना, वो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी जल्दी से वो प्रोजेक्ट बनता है। तो ये सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। तो ये देखिए, रो 4 हमारी कंप्लीट हुई। ये देखें, इस तरह से 4 सिलाइयों के बाद इस तरह से पैटर्न दिखना शुरू हो गया है हमारा। ये देखें, अब हमने क्या करना है, 5वीं सिलाई से जो रो बुनी थी हमने फर्स्ट वाली, वैसी वाली रो हमारी रो 5th हो गई। तो देखें, फिर से हमने क्या करना है, मैं आपको एक बार स्टार्ट करके बता देती हूँ हमारी 5th रो किस तरह से बनेगी। जैसे रो 1 बनाई थी, एक फंदा पहले वाला हम बुन लेंगे। स्टार्टिंग में हमने ऐसे ही किया था ना, रो 1 पे धागा अपनी तरफ किया था और स्टार्टिंग में ही हमने 2 फंदे बुन लिए थे सीधे, और इस वाले फंदे को हमने पास कर दिया था अगले वाले 2 फंदों के ऊपर से। तो ये अगेन हमारी रो 1 की तरह पैटर्न बन गया। इसके बाद उल्टी सिलाई उल्टे फंदों से बनेगी, फिर आगे जो हमारी रो होगी वो पैटर्न को शिफ्ट करने वाली होगी। तो बस इसी तरह से बड़ी आसानी से हम इसको बनाते हुए जाएंगे। और जब आप इसको ज़्यादा फंदों पे बड़े प्रोजेक्ट में बनाएंगे, आपको ये लुक वाइज बहुत ही सुंदर दिखेगा। मैं थोड़ा सा आपको बुन के दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने हम हार्डली 8 सिलाइयाँ ही बनाई हैं, पर देखिए पैटर्न शिफ्ट भी होता गया और कितना प्यारा ये बनकर आया है। बैक साइड से भी देखिए, बड़ी प्यारी बुनती जैसा लगता है, उल्टे उल्टे फंदे बनाए हैं और ये इस तरह से दिखेगा। और फ्रंट से ऐसा दिखता है। देखिए, किसी भी रंग में बनाइए, मनपसंद वूल में बनाइए, मिक्स वूल में बनाइए, चाहे तो मल्टी कलर में बनाइए, किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। मफरल, कैप्स, शॉल्स, बच्चों के स्वेटर पे तो बड़ा ही प्यारा ये डिज़ाइन आता है। और सिर्फ 2 फंदों पे डिज़ाइन है, बड़ा ही आसान सा है, ज़्यादा हिसाब किताब वाली बात भी नहीं है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बेसिकली ये डिज़ाइन है, जो कि बड़ी आराम से अपने किसी भी प्रोजेक्ट में वूल में बच्चों का स्वेटर ट्राई कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइए। तो ये देखें, आसान सा डिज़ाइन है। आप मेरे चैनल पे और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने काफ़ी सिंपल और इजी जो होते हैं डिज़ाइन वो बनाए हुए हैं। तो चलिए फिर बनाइए और हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।